नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा घाट पर बनी घटना पे। गंगा किनारे की वह सुबह आम दिनों जैसी ही लग रही थी। हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी। सूरज की किरणें पानी की तरह सतह पर चांदी की तरह चमक रही थी और घाट पर रोज की तरह चहल पहल थी। कहीं पूजा की थालियों सजी थी, कहीं नाविक सवारियों को बुला रहे थे, तो कहीं बच्चे हंसते कूदते पानी के पास खेल रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह शांत दृश्य एक ऐसी कहानी में बदलने वाला है जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि हीरो वर्दी नहीं हौसले पहनते हैं। इसी घाट के पास सड़क से सटी जगह पर ट्रैफिक कंट्रोल प्राइवेट पर खड़ी थी। सब इंस्पेक्टर आरती शेखावत, उम्र करीब 32 साल। चेहरे पर शक्ति नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति, आंखों में सतर्कता और शरीर की भाषा में वह आत्मविश्वास जो सालों की ड्यूटी से आता है। आरती कोई फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ताकत थी जो मुश्किल घड़ी में खुद बेखुद बाहर आ जाती है। उसे इस इलाके में ड्यूटी करते 3 साल हो चुके थे और गंगा घाट के आसपास का ट्रैफिक संभालना उसके लिए रोज का काम था। उस सुबह की भी आरती अपनी ड्यूटी में व्यस्त थी। तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही थी, बसें आ जा रही थी, ऑटो और बाइक वाले नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वह सीटी बजाते हुए हाथ के इशारे से सबको संभाल रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र गंगा की ओर गई, जहाँ कुछ अजीब सा दिख पहले तो लगा जैसे बच्चे खेल रहे हो, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि यह खेल नहीं है, यह मौत से सजोती जिंदगियां है। पानी में 2 लड़के थे, रोहन और मयंक, उम्र कोई 12-13 साल। दोनों स्थानीय इलाके के बच्चे जो अक्सर घाट पर आते थे। उस दिन भी वे स्कूल से लौटते वक्त गंगा किनारे रुक गए थे। पहले पैर डाले, फिर एक दूसरे को चुनौती देते हुए थोड़ा आगे बढ़ गए। लेकिन गंगा की धारा को कौन समझ पाया है, जो ऊपर से शांत दिखते हैं, भीतर से इतनी ही क्रूर होती है। एक तेज भंवर ने दोनों को जकड़ दे लिए और देखते ही देखते में संतुलन खो बैठे। आरती ने जैसे बच्चों की डूबती हुई चीखें सुनी, उसका दिल जोर से धड़का। आसपास खड़े लोग शोर मचाने लगे, बचाओ बचाओ, बच्चे डूब रहे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, कोई इधर उधर भागने लगा, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गंगा का बहाव तेज था और डर सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उस एक पल में आरती के सामने 2 रास्ते थे। एक नियमों के मुताबिक बैंक आप बुलाना, टीम का इंतजार करना, और दूसरा अपनी कान की परवाह किए बिना तुरंत खुद पढ़ना। और उसने वही किया जो उसका जिम्मे पर उसकी ट्रेनिंग कही रही थी। बिना एक सेकंड गवाए उसने अपनी सीटी जमीन पर फेंक दी, वायरलेस सेट उतारा, जैकेट उतारी और दौड़ते हुए घाट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। लोगों ने चिल्लाकर कहा, मैडम मत जाइए, धारा बहुत तेज है। लेकिन आरती के कानों में सब सिर्फ बच्चों की घबराई हुई आवाजें थी। उसने वर्दी की भी परवाह नहीं की, न ही सोचा कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। बस एक ही ख्याल था, अगर सब नहीं हुआ तो शायद बहुत देर हो जाएगी। एक गहरी सांस लेकर उसने गंगा में छलांग लगा दी। ठंडा पानी शरीर से टकराया, तेज बहार ने उसे कुछ पल के लिए बहाने की कोशिश की, लेकिन आरती ने खुद को संभाला। बचपन में पिता से सीखी तैराकी और पुलिस ट्रेनिंग में सीखे रेस्क्यू के गुरु अब काम आ रहे थे। उसने आंखों से रोहन और मयंक को ढूंढा, जो बार बार पानी के भीतर जा रहे थे, हाथ हवा में बार मार रहे थे। डर और बेबसी उनके चेहरे पर साफ थी। आरती ने पहले रोहन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भंवर ने उसे थोड़ा पीछे खींच लिया। पल भर के लिए उसे लगा कि शायद वह खुद ही फंस जाएगी। दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और दिमाग को शांत किया। उसे पता था कि घबराहट यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने धारा के साथ साथ तैरते हुए यही अंगल
पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर रोहन के पास पहुंची। रोहन लगभग बेहोश होने वाला था। उसकी आंखों में आंसू और डर भरा था। आरती ने उसे पीछे से पकड़ा जैसे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और उसी आवाज में कहा कि डरो मत, मैं हूँ, आंखें बंद रखो और मेरी बात सुनो। शायद रोहन उसकी आवाज से ही थोड़ा संभल गया। उसने बच्चे को अपनी छाती से टिकाया और किनारे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि मयंक अभी भी पानी में है। उसने घाट की ओर देखा। कुछ नाविक अब हरकत में आ चुके थे। एक नाव आगे बढ़ रही थी। आरती ने रोहन को नाव की तरफ बढ़ाया और उसे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया, लेकिन खुद बिना रुके वापस मुड़ी, क्योंकि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह पल था जहां ज्यादातर लोग रुक जाते, लेकिन आरती नहीं। मयंक अब पहले से ज्यादा नीचे जा चुका था। सिर्फ उसके हाथ कभी कभी दिख रहे थे। आरती ने पूरी ताकत लगाकर गोता लगाया। पानी के भीतर सब कुछ धुंधला था। वो शोर गायब था। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने मयंक का हाथ पकड़ा। बच्चा झटके मार रहा था, लेकिन आरती ने उसे कसकर थाम लिया। ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसे सांस लेने का मौका दिया। जब वे दोनों पानी से बाहर निकले, घाट पर मौजूद भीड़ ने जैसे राहत की सांस ली। तालियों अपने आप बजने लगी। कुछ लोग भारत माता की जय चिल्लाने लगे, लेकिन आरती को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह बस ये देखना चाहती थी कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। दोनों सड़कों को किनारे लाया गया। प्राथमिक इलाज शुरू हुआ। एम्बुलेंस बुला ली गई और आरती वह वहीं बैठ गई, गीली वर्दी में, थकी हुई, सांसें तेज, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपना फर्ज निभा लिया हो। उसे नहीं पता था कि किसी ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली है। उसे नहीं पता था कि यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर लग की तरह फैलने वाला है। उसे नहीं पता था कि लोग उसे गंगा के शेरनी कहेंगे। उसे बस इतना पता था कि आज 2 माओं की गोद सूनी होने से बचा गई है। गंगा के उस घाट से उठी एक छलांग सिर्फ 2 बच्चों की जान नहीं बच पाई, बल्कि उसने पूरे देश का ध्यान एक ऐसी महिला की तरफ मोड़ लिया था जो रोज ट्रैफिक संभालने हुए सीटी बजाती थी और जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन अब वही चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर, न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन में और सोशल मीडिया के हर कोने में चमक रहा था। सब इंस्पेक्टर आरती शेखावत घटना के कुछ ही घंटों में किसी अनजान युवक द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो गया। लोग शेयर करते हुए लिख रहे थे, ये होती है असली बहादुरी, वर्दी को सलाम, अगर ऐसे पुलिस वाले हो तो देश सुरक्षित है। और यूट्यूब पर हर बड़े छोटे चैनल ने उसे फुटेज को उठा लिया। कोई भावुक म्यूजिक लगाकर स्टोरी सुना रहा था, तो कोई उसे सिस्टम पर सवाल उठाने का जरिया बना रहा था। लेकिन इस सब के बीच आरती वही थी, शांत, कम बोलने वाली और थोड़ी असहाय। अगले दिन आरती को पुलिस लाइन बुलाया गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। कमरे में सीनियर अफसर बैठे थे। कुछ के चेहरे पर गर्व था, कुछ के माथे पर सवाल। एक अधिकारी ने कहा, तुमने बहादुरी दिखाई है, लेकिन बिना अनुमति नदी में कूदना नियमों के खिलाफ थी, यह माना जा सकता है। उसके एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। पल भर के लिए आरती का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद सिस्टम उसकी नियति से ज्यादा कागजी नियम दिखा गए। लेकिन तभी एसपी विक्रम चौहान ने आगे बढ़कर कहा, अगर उस पल यह महिला नियम पढ़ने बैठ जाती तो आज 2 बच्चों जिंदा न होते। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ वह आरती ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। उसे तत्काल बहादुरी सम्मान देने की घोषणा हुई, साथ ही एक विशेष प्रशंसा पत्र और नकद इनाम भी। उधर जिन 2 बच्चों की जान बची थी, उनके घरों में माहौल बिल्कुल अलग था। रोहन की माँ सुबह सुबह मंदिर जाकर रो रही थी। वह बार बार भगवान से यही कह रही थी कि जिस महिला ने उसके बेटे को नई जिंदगी दी है,
उसकी उम्र लंबी हो। मयंक के पिता, जो एक साधारण नाविक थे, घाट पर खड़े होकर लोगों से कहते फिर रहे थे कि आज मेरी पूरी कमाई उसी बहन के नाम है। कुछ ही दिन बाद एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां आरती को सम्मानित किया गया था। मंच पर बुलाते वक्त तालियों इतनी जोर की थी कि आरती की आंखों भर आई। उसने माइक पर बस इतना कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वही करता, लेकिन सच यह था कि हर कोई उसकी जगह वही नहीं कर पाता। इस घटना ने आरती के निजी जीवन का एक पुराना घाव भी सबके सामने ला दिया। बहुत कम लोग जानते थे कि 5 साल पहले आरती ने अपने छोटे भाई को एक सड़क हादसे में खो दिया था। वह हादसा उसको आंखों के सामने हुआ था और वह उसे बचा नहीं पाई थी। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि अगर वर्दी पहनकर किसी की जान बचाने का मौका मिला तो वह पीछे नहीं हटेगी। शायद गंगा में कूदते वक्त उसी भाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। सोशल मीडिया की शकाशौद कुछ दिनों बाद कम होने लगी। कैमरे हट गए, नई खबरें आ गई, लेकिन घाट पर जब भी आरती ड्यूटी पर खड़ी होती, लोग सब अब उसे सिर्फ ट्रैफिक सिपाही नहीं देखते थे। बच्चे दूर से हाथ मिलाते, बुजुर्ग से आशीर्वाद देते और कोई न कोई जरूर कहता कि मैडम आप तो हमारी बेटी हो। आरती के लिए यह सबसे बड़ा इनाम था। आज भी जब गंगा शांत बहती है और घाट पर वही रोजमर्रा की हलचल होती है, तो शायद पानी को भी याद है कि एक दिन एक महिला बिना सोचे उसमें कूद गई है, क्योंकि उसके लिए वर्दी नौकरी नहीं थी बल्कि एक वादा थी। हर जिंदगी की कीमत होती है और यही वजह है कि सच्चे हीरो पोस्टर पर नहीं ड्यूटी पर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।